सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही दादी। कभी कभी सोचता हूँ काश कोई परी होती जो ऑफिस और परिवार की सारी प्रॉब्लम्स छड़ी घुमाकर हल कर देती। चला जा मेरा बच्चा, आज तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है। अरे ये सारा खाना बन गया। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। तो कैसा लगा खाना? नमक थोड़ा कम है। इससे एक काम ठीक से नहीं होता। ना तो इससे पढ़ाई होती है और ना ही नौकरी और ना ही घर के काम। पिंटू के लिए ये पहली बार नहीं था जब उसे ये बातें सुननी पड़ रही थी, और हर बार की तरह सबको खाना खिलाने के बाद वो खुद भी रोते हुए खाना खाने लगता है। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन पिंटू के खाने का अपमान यूं ही चलता रहा। आखिर क्यों? मेरा क्या कसूर है? ठीक है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, मैं नौकरी भी नहीं कर पाया, लेकिन घर के सारे काम तो करता ही हूँ। ऑफिस जाने से पहले सबके लिए खाना बनाना, ऑफिस से आने के बाद गरम गरम खाना तैयार करना। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हाथ का खाना वाकई अच्छा होता है। लेकिन वो कहावत सुनी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए कोई बात नहीं, वो सब ऑफिस जाकर बॉस की डांट खाए घर आते हैं। उनके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हारे सिवा कोई भी तो नहीं है। फिर से कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन आज के खाने के दौरान चिक्की भी घर पर थी। ये क्या बनाया है? इससे अच्छा तो पत्थर ही उबाल लेते, कम से कम इसमें नरम तो बनते। और ऊपर से तुम कम थे जो फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए अपनी दोस्त को भी यहाँ पे ले आए। ये सुनते ही चिक्की के मुंह से निवाला निकल जाता है। पिंटू अपना अपमान भले ही सह जाता, लेकिन चिक्की का ये अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी कुछ देर चली इस बहस के दौरान कौआ कहता है कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। अब से खुद खाना बनाना और खाना। जब गर्मी में गरम गरम रोटी बनाते हुए खुद के हाथ जलेंगे ना, तब याद आऊंगा मैं। अरे जा जा जा, कोई जरूरत नहीं है परिवार को ऐसे नकारे लड़के की। और सुन, ये पत्थर भी तू लेता जा। अगली बार किसी के लिए खाना बनाओगे तो पानी में यही उबाल देना, तुम्हारी उबली हुई दाल से नरम ही बनेंगे ये। पिंटू बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि उसे उसका परिवार जाने नहीं देगा, उसे रोक लेगा। लेकिन पहला पत्थर उसके पीठ पर लगते हुए उसकी ये उम्मीद भी टूटकर बिखर गई। तो फिर क्या हुआ दादी? फिर एक दिन तुमको पता है, चिक्की नहीं है, उसकी दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया है। हे भगवान, इस दुनिया में सिर्फ वही तो मुझे समझ सकती थी। अब मैं क्या करूँगा? पिंटू नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन नौकरी के लिए सब जगह होटल मैनेजमेंट की डिग्री मांगी जाती है। ऐसे में कम पढ़ा लिखा होने की वजह से वो जल्द ही समझ जाता है कि उसे नौकरी तो नहीं मिलने वाली। चिक्की की मौत के बाद अब वो दर दर भटकने पर मजबूर हो जाता है। लोगों से भीख भी देना पसंद नहीं करते, उसकी आवाज से लोग नफरत करते। रोटी भी मांगता है तो लोग उसे भगा देते थे। अब शायद मुझे घर लौट जाना चाहिए। घर वाले सही कहते हैं, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन घर जाकर करूँगा भी क्या? अगर उनको मेरी थोड़ी भी चिंता होती तो कम से कम एक बार तो वापस बुलाने आते। इतना तो पता कर ही सकते थे कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। खैर, उदास पिंटू अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इतने दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं होता, इसलिए भूख से भी बेहाल पिंटू जल्दी बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी दूर उसे एक मटका दिखता है। चलो, इतनी गर्मी में पानी तो मिला। अरे ये क्या, इसमें तो पानी ना के बराबर है। अब क्या करूं? परेशान पिंटू इधर उधर दूसरा घड़ा खोजने लगता है, लेकिन उसे वहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा घड़ा दिखाई नहीं देता। ऐसे में उसे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। पत्थरों को देखकर उसे फिर वही याद आता है। अगली बार किसी के लिए खाना बनाओगे तो पानी में यही उबाल देना, तुम्हारी उबली हुई दाल से नरम ही बनेंगे। अपने बड़े भाई की इस बात को पिंटू अब दूसरे नजरिए से देखता है। वो कैसे दादी? पत्थर को पानी में उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बर्तन में दोनों को डालना पड़ेगा। तो बस पिंटू ने इसी तरह से उन पत्थरों को बर्तन में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मटके में पानी का